Hello everyone, my name is Shubham Dubey and I welcome you all on Creative Edge Classes. और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ब्लड रिलेशन। ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एनआईएफटी, यूसीड एंड एनआईडी, एमडीएस एंड बीडीएस स्टूडेंट्स। ठीक है, खासतौर पर मैं एनआईएफटी और यूसीड वालों को तो बोलूंगा कि ये टॉपिक जरूर करिएगा। व्हेन इट कम्स टू एनआईडी पीपल, तो यहाँ पर आपके पास हमेशा चांसेस होता है कि जब ब्रोशर आपका रिलीज होता है एग्जाम के पहले, तो सर्टेन चेंजेस आपको देखने को मिले। अभी तक का पैटर्न ये रहा है कि आपको नॉन वर्बल के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले, वर्बल के कम मिले या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कम मिले, बट यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द चेंज। तो इसलिए उनको भी ये टॉपिक बहुत जरूरी हो जाता है, उनके लिए भी पढ़ना। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग ऑल द कवरिंग वी विल कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर वन बाय वन हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, सो तो द टॉपिक इज ब्लड रिलेशन। और यहाँ पर हम इसके हर बार की तरह इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज बेसिक, यहाँ पर सर्टेन डिनोटेशंस आर देयर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। डिनोटेशन की मदद से आप इसके डायग्राम को बनाते हैं और आप ये बताते हैं कि किसका रिलेशन किसके साथ क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट बोलता हूँ, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो यू कैन से दैट कि बी मस्ट बी अ मेल हियर। आप सभी लोग बोल सकते हैं कि ए, सॉरी, आई वुड चेंज माई सेल्फ, आई वुड करेक्ट माई सेल्फ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए मस्ट बी अ मेल हियर। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं आपके सामने, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट बच्चों। हाँ, सो यहां पर अगर मैं बात करूं, when I say A is brother of B, इस स्टेटमेंट से आपको यह समझ में आता है कि A मस्ट बी अ मेल हियर। ए यहां पर मेल है। व्हाट कैन यू से अबाउट बी? टू बी ऑनेस्ट, आप बी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते अभी तक कि बी मेल है या फीमेल है। बस इतना है कि बी का भाई ए है। ठीक है, तो इस अंडरस्टैंडिंग को ही हमें यहाँ पर समझना होगा इस चैप्टर में। तो यहाँ पर सर्टेन डिनोटेशंस है जो हम यूज करेंगे फॉर हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब होता है मैं आपको वो ही बताऊंगा, और मेल फीमेल के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, आपके पास ना बेसिकली जब आप ब्लड रिलेशन पढ़ते हो ना बच्चों, तो आप सभी के पास एक चीज जो समझने की होती है वो होती है कि एक तो किसी का जेंडर हमें पता हो। हमें यहाँ पर बेसिक्स में दो चीज समझनी होगी बच्चों, एक तो जेंडर, और दूसरी जो चीज हमको यहाँ पर समझनी होगी बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी हायरार्की। इन दो चीजों को हमको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी शायद गलत लिखी, लेट मी करेक्ट इट। तो यहाँ पर जब हायरार्की की बात होगी, दो चीजों को यहाँ पर आपको समझना होगा। ठीक है, अब जब आप जेंडर की बात करते हो, तो अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला कि दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए का जेंडर मान पड़ेगा दैट ए इज गोइंग टू बी मेल। तो यहाँ पर जेंडर आपके दो टाइप के होंगे, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। टू मेल आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट देम विद द हेल्प ऑफ बॉक्स। मेल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बॉक्स से, फीमेल आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। Now, this is not standard denotations or universal denotation. This is something I am going to use for my convenience, and I would recommend you can also use for your convenience as well, so that we are going to be on the same page, right? So, gender male is going to be represented by box, female by a circle. अब हायरार्की का क्या मतलब होता है? व्हेन आई से हायरार्की बच्चों, तो हायरार्की में आपको ये चीज समझना जरूरी है कि एक तो है आपकी जनरेशन, एक है आपसे ऊपर वालों की जनरेशन, और एक है आपके नीचे वालों की जनरेशन। आपके ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा? आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, आपकी जनरेशन में कौन होगा? योर फ्रेंड्स, योर, आपके जो भाई बहन है वो। एंड और कौन हो सकता है? इफ यू आर मैरिड, आई नो आप सभी लोग अभी तो नहीं होंगे, बट सर्टेनली यू विल बी, माई विशेस आर विथ यू। तो आगे चल के जो है आपके आपके केस में हस्बैंड और वाइफ भी होंगे। अभी तक के लिए आपके पास क्या है? आपके फ्रेंड होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके कजिन होंगे। ठीक है, और आपसे नीचे वाली जनरेशन के लिए आपके जो है आपके बच्चे होंगे और आपके बच्चों के बच्चे होंगे। सो दिस इज हाउ हायरार्की इज डिफाइंड। नाउ हायरार्की आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन आप समझ गए होंगे कि अगर पेरेंट्स, अगर मैं बोलूं मुझे मेरे पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करना है इन द हायरार्की, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? दिस इज मी। नाउ सिंस आई एम मेल, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ विद अ बॉक्स। दिस इज शुभम। शुभम के पेरेंट्स होंगे, तो ये फादर साहब है उनके, और ये उनकी मदर है। ठीक है, अभी ये डबल लाइन का क्या मतलब है? आई विल ऑल्सो भी टीचिंग द सेम। मैं आपको
वो भी बता रहा हूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको आई होप इतना समझ सभी को आया होगा। चलिए, नाउ तो हायरार्की में आपको वर्टिकल लाइंस का यूज करना है फॉर शोइंग द जनरेशन, फॉर शोइंग डिफरेंट जनरेशन। एक जनरेशन ऊपर है, एक जनरेशन नीचे है। इफ आई विश टू शो द सेम जनरेशन, सो या तो मैं सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करूंगा या फिर मैं जो है डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करूंगा। ठीक है, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर एग्जांपल सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का मैं यूज करूंगा इन केस ऑफ सिबलिंग और इन केस ऑफ कजिन, लेकिन मैं डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करूंगा इन इफ देयर इज कपल। तो मैं आपके सामने कुछ एक स्टेटमेंट लिखा हूं और मैं इन लाइंस का यूज करता हूं। ए इज मदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी। उसके बाद और क्या लिखे, और हम लिख देते हैं डी इज, बी इज सिस्टर ऑफ सी, डी इज हस्बैंड ऑफ सी। तो जैसा मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, आई होप सभी लोग देख पा रहे होंगे। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं इन स्टेटमेंट्स को इफ आई विश टू कंपाइल इन अ डायग्राम, सो आई कैन डू दैट। कैसे कर सकते हैं इस चीज को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो व्हाट हैज बीन टोल्ड टू यू, ए इज मदर ऑफ बी, सो ए इज गोइंग टू बी मदर ऑफ दिस पर्सन बी। एज ऑफ नाउ आई डू नॉट नो द जेंडर ऑफ बी। अभी तक तो मुझे इस स्टेटमेंट से बी का जेंडर मालूम नहीं पड़ा है। बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो B is going to be someone's sister. That means she is going to be female and she is sister of C. समझ आ रहा है? T is going to be husband of C. That means C is also going to be a female and whose husband is going to be D. This is how you are going to make your diagram. I hope आपको ये सारी चीजें clear होगी। ठीक है? A is going to be mother, B is going to be one of the child, B is going to be child, daughter. B has a sister, C. Obviously, that means A has two daughters. One is B, one is C. And C has a husband named D. आई होप यहां तक की कहानी आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में ना बच्चों, हम लोग इन्हीं आइडियाज को बार बार यूज करके हमारे क्वेश्चन में कंपाइल करेंगे और फिर फिगर आउट करेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। सबको समझ आ रहा होगा? ठीक है, चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पर बेसिक समझ लिया, क्वेश्चन की बारी आती है। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा आसान होगा। फिर टाइप 2 पर जाएंगे, टाइप 3 पर जाएंगे। दैट मींस देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू सी, देन वी आर गोइंग टू कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, P इज फादर ऑफ T, P इज गोइंग टू बी फादर ऑफ T, ये मैंने बनाया। देन T इज द डॉटर ऑफ M, T इज गोइंग टू बी, T इज डॉटर, यानी कि T इज गोइंग टू बी डॉटर ऑफ M। सो आर यू रियलाइजिंग दैट M की डॉटर इज गोइंग टू बी T, यानी कि इतना समझ आएगा कि P की भी डॉटर T है, M की भी डॉटर T है। दैट मींस P एंड M आर गोइंग टू बी अ मैरिड कपल। ठीक है, लेट अस redefine it. P is father of T, so yes, P is going to be father of T, and T is the daughter of M. T is daughter of M as well. That means P and M must be couple, where P is husband and M is going to be mother. P is father, yes. M is the daughter of K, so M is then daughter of K. M is going to be daughter of K. What is P2K? What is P2K? So obviously daughter, right? K's daughter is M. M's husband is going to be P. So shall I say P is, what is P2K? The question is asking what is P2K. The question can also be reframed as how is P related to K? How is P related to K? P का क्या रिलेशनशिप है K के साथ, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, दैट इज सन इन लॉ। सो मैं यहां पर बोलूंगा इट इज सन इन लॉ। ठीक है, the question could have been reversed as well. How is P related, how is K, how is K related to, just a moment, मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, how is K related to P, how is K related to P? तो K की जब आप बात करते हो, P's wife, and wife's father, that is he is going to be father-in-law. K is going to be, sorry, father nahi, mother-in-law. K was female, my mistake.
मदर इन लॉ, ठीक है, तो फादर नहीं, मदर इन लॉ। समझ आया? विच पर्सन इज रिलेटेड टू whom दैट शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, चलिए। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबको क्लियर होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, शीला इज रवि's sister in law, Ram is Ravi's brother. Now अब देखिए, in this question, in the previous question, let me tell you the difference, basic difference of the previous question and this question. Earlier alphabets were given, P, T, then M, K. Alphabets were given. Now you are given names. Now when it says that Sheila is Ravi's sister-in-law, Ram is Ravi's brother, Ram's wife is Sheila. So ideally, when you read the name of some person, this is my general advice to all the people that do not assume the gender. Why I'm saying so? Let me tell you one very basic example, that my name is Shubham. Now you all know that Shubham is a name which generally belongs to male. Some of you will be saying that Shubham is always going to belong to a person who is a male. ठीक है, बट इंटरेस्टिंगली शुभम नाम की लड़कियां भी देखी है मैंने. नाउ दिस इज नॉट द स्टोरी दैट आई एम मेकिंग अप जस्ट टू कन्विंस यू. यू कैन गूगल एज वेल. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. जो आप सभी लोगों को कोविड की वैक्सीन लगी थी, यानी कि जो 12 से 18 साल के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगी थी, जो सबसे पहला पर्सन था जिसको वैक्सीन लगी थी, दैट वाज शुभम. इंटरेस्टिंगली दैट वाज अ गर्ल. ठीक है, सो मैं सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. तो मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि नाम से कभी मत जाइए कि ये फीमेल है या मेल है. हालांकि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर है, तो यहाँ पर आप अज्यूम कर भी लोगे तो चलेगा. बट इन जनरल मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि पहले नाम पढ़ के ही जेंडर मत डिफाइन करो. एक बहुत कॉमन नाम है किरण, अब ये लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है, राइट? नाउ शीला इज रवि सिस्टर इन लॉ. तो सिस्टर इन लॉ को देखकर मैं बोल रहा हूँ कि शीला इज गोइंग टू बी फीमेल. मैं शीला के नाम पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ कि शीला इज फीमेल. मैं सिस्टर इन लॉ है इसलिए फीमेल बोल रहा हूँ. अब देखो, सिस्टर इन लॉ का दो मतलब होता है. इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी, तो सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी भी होता है और साली भी होता है. नाउ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, लेट मी टेल यू. सिस्टर इन लॉ हैज टू मीनिंग्स. वन इज husband. For example, sister in law. For example, I have a brother and I have a wife. So my brother is going to call my wife sister in law. This is one case. Second case, I have a wife and she has a sister. To her sister, I'm going to call sister in law. These are the two cases. That means, ठीक है, तो I'm going to consider both the cases here. Maybe any one of them is going to be discarded automatically, right? And if you still have not understood what is sister-in-law, don't worry. In the diagram, you will be understanding that. So Sheila is Ravi's sister-in-law. So this must be Ravi. Ravi is going to have a wife, and wife's sister is going to be Sheila. Okay? In this way, Sheila is Ravi's sister-in-law. Another case could be, बच्चों. I'm going to make the second case as well. Let us say this is Sheila is Ravi's sister-in-law. So this is one female person. I don't know who is she. Now, just a moment. Huh? Sheila is Ravi's sister-in-law. ठीक है. Let us consider कि क्या will I actually need two cases या एक से ही काम हो जाएगा. ठीक है. तो शीला इज गोइंग टू बी रवि सिस्टर इन लॉ. चलिए इससे इसे बना के देखते हैं. अगर ये गलत हो गया तो मैं सेकंड केस को बनाऊंगा. आप चाहे तो पैरेलल भी बना सकते हो, बट मैं इसी को अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा अगर कभी हुआ तो. ठीक है. सो शीला इज रवि सिस्टर इन लॉ. सो रवि इज गोइंग टू हैव अ वाइफ. यहाँ पर वाइफ की जो बहन है, दैट इज गोइंग टू बी शीला. राम इज रवि's ब्रदर. तो ये आपका रवि है और रवि का एक भाई है. रवि का एक भाई है राम. ठीक है. राम इज रवि's ब्रदर and Ram's wife is Sheila. Okay, okay. So now you can see that actually Sheila जो है वो यहाँ नहीं आनी चाहिए. Sheila is not Ravi's wife sister. No, Sheila is actually Ram's wife. तो मैं करेक्शन करूंगा यहाँ पर. एंड एज आई टोल्ड यू कि इफ व्हेन यू मेक अजम्पशन, तो आपसे यहाँ पर गलती हमेशा होगी और जो कि सुधर भी जाएगी. ठीक है. सो यानी कि राम की जो वाइफ है, अब मैं ना अपने थोड़े से आई होप सभी लोगों को, हाँ वैसे डायग्राम तो दिख रहा है आप सभी लोगों को. तो यानी कि यहाँ पर ये पर्सन है शीला, रवि, रवि का भाई, और ये शीला. नाउ मे बी ये जो पर्सन मैंने बनाई है ये एग्जिस्ट ही ना करे. ठीक है. तो अभी क्योंकि आपको काफी कुछ क्लैरिफाई हो गया, तो आप इसको भी हटा सकते हो. इनफैक्ट सारे डायग्राम को मैं ना थोड़ा सा क्लैरिफाई करके यहाँ बना देता हूँ. सो आपके पास जो है रवि है. रवि इज गोइंग टू बी देयर. रवि का भाई एक राम है, और राम की जो
वाइफ है वो शीला है। आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं अभी फिलहाल के ले रहा हूँ। यू कैन सिंपली कॉल एस आर एंड आर। अब राम के लिए आर ले लो, रवि के लिए आर ए वी ले लो। चलिए, रवि, राम इज रवि's ब्रदर, राम्स वाइफ इज शीला, दीपा इज रवि's सिस्टर, दीपा इज रवि's सिस्टर, सो ये है दीपा। दैट मीन्स राम, रवि एंड दीपा आर siblings and Ram has a wife Sheila. Deepa's mother is Shanti. इन तीनों की जो मदर है दैट इज गोइंग टू बी शांति। इन तीनों की मदर इज शांति। सो बेसिकली शांति इज राम्स मदर एज वेल, रवि's मदर एज वेल, दीपा's मदर एज वेल। यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाई मैंने सिर्फ रवि के केस में मैंने लाइन क्यों खींची है। एक्चुअल में आप चाहो तो यहाँ भी खींच सकते हो, बट बार बार खींचने का कोई सेंस नहीं है। इफ यू विश आप यहाँ भी खींच सकते हो। It is not going to make any difference. This is for just the sake of representation. So Deepa's mother is Shanti. Okay, Deepa's mother is Shanti. How is Sheila related to Shanti? Sheila किस तरह से related है Shanti से? So you can see that obviously Sheila is going to be daughter-in-law. Is everyone able to see that daughter-in-law है वो? ठीक है? Sheila is going to be Shanti. Shanti's son is Ram. Ram's wife is Sheila. ठीक है? So how is Sheila related to Shanti? Yes, Sheila is going to be daughter-in-law. The question is asking, how is Sheila related? So you have to comment about Sheila. You don't have to comment about Shanti. शीला के बारे में आपको बात करनी है, क्योंकि आपसे पूछा कि शीला किस तरह से रिलेटेड है, तो भैया शीला बहू है, यानी कि डॉटर इन लॉ है। आई होप पिक्चर क्लियर हुई होगी सबको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन, एफ इज फादर ऑफ डी। अब एक काम करते हैं बच्चों, एग्जाम में भी आपको यही करना है, पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। पढ़ते जाओ, बनाते जाओ। एफ इज फादर ऑफ डी, तो ये रहा एफ। एफ फादर है किसका? है डी का। एफ इज गोइंग टू फादर ऑफ डी। हु इज फादर ऑफ एस? सो डी। नाउ दिस हु, ये हु समझना जरूरी, फॉर whom it is used for. So basically who is used for D only. It is not used for F. It is used for the person who is just adjacent to him. So who के adjacent में you have D. So F is father of D. Yes, F is father of D. Who is the F is father of D. Yes, who is the father of S? F is father of D. हमने सही बनाया है। Who is father of S? चलिए इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। D is going to be father of S. M is the grandmother of R. तो इसको थोड़ा सा साइड में ले लेना। Now M and R are two person. As of now, I don't know. M is the grandmother of R. So M is going to be grandmother of R. ठीक है। Now obviously M is going to have a son or daughter, and this son or daughter is going to have R. M is going to be, who is son of O? Who is going to be son to be son of O? Now grandmother of R ने जरूरी करते जाओ, बनाते जाओ। F is father of D. तो ये रहा F। F father है किसका? है D का। F is going to be father of D. Who is father of S? So D. Now this who, ये who समझना जरूरी, for whom it is used for. So basically who is used for D only. It is not used for F. It is used for the person who is just adjacent to him. So who के adjacent में you have D. So F is father of D. Yes, F is father of D. Who is the F is father of D. Yes, who is the father of S? F is father of D. हमने सही बनाया है। Who is father of S? चलिए इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। D is going to be father of S. M is the grandmother of R. तो इसको थोड़ा सा साइड में ले लेना। Now M and R are two person. As of now, I don't know. M is the grandmother of R.
So M is going to be grandmother of R. Okay, now obviously M is going to have a son or daughter, and this son or daughter has going to have R. M is going to be grandmother of R, who is son of O, who is going to be son of O. Now O यानी कि यहां पर है. आई डोंट नो व्हाट इज द जेंडर ऑफ O, बट O यहां पर होना चाहिए. ठीक है, आई रिपीट इट. M is the grandmother of R. M is grandmother of R, who is son of O. O का सन यहाँ पर R है. ठीक है. N is the paternal uncle of R. काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी घुमा रहा है वो आपको. N is paternal uncle of R. So R का पैटर्नल अंकल कौन होगा? नाउ देखो दो कैसे. इफ O is going to be mother, अगर O मदर है, तो इस मदर का एक भाई होगा. यानी कि अगर ये सर्कल हुआ, इफ दिस इज गोइंग टू बी मदर, मदर मतलब होने के लिए इसको फीमेल होना पड़ेगा. दूसरी पॉसिबिलिटी की ये मेल हो, बट अभी मैं उस केस को अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैटर्नल अंकल को बात बोली, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है फीमेल ही हो. और इसका जो भाई इज गोइंग टू बी, आर का जो पैटर्नल अंकल है वो एन है. आर का जो पैटर्नल अंकल है वो एन है. आर्स मदर इज गोइंग टू बी ओ, ओज ब्रदर इज गोइंग टू बी एन, तो आर एन इज गोइंग टू बी पैटर्नल अंकल ऑफ आर, हु इज द ब्रदर ऑफ एस. तो एन जो है वो ब्रदर है एस का. अब एस के बारे में क्या बोला गया है? हु इज द ब्रदर ऑफ एस. तो एस के ऊपर कौन है? एस के फादर डी. एस के फादर डी. तो एस के फादर होंगे डी. नाउ आर यू रियलाइजिंग एम्स एम्स डॉटर and D's one of the child are actually sibling. So are you realizing कि D, if D is the father, और obviously D के बारे में बोला गया कि D father है, so they two should be married to each other. They two should be married to each other. ठीक है, सभी लोगों को आई होप दिख रहा होगा डायग्राम मेरा कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है. ठीक. उसके बाद D के ऊपर F है, तो D के ऊपर आपके पास कौन है? F है. ठीक है, थोड़ी सी. सो D के ऊपर आपके पास F है. But the question is asking you, what is the relation between O and R? So obviously O is going to be mother. O is going to be mother. अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो ये अज्यूम करा था. You were assuming gender of O to be female. मैं बोल रहा हूं आप मेल अज्यूम करके देख लो, आपके ये पूरा डायग्राम प्रॉपरली बनेगा ही नहीं. आपको कैसे मालूम? मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो वैसे आंसर जानता हूं, बट इफ यू मेक दिस आई गारंटी वो नहीं बनेगा. सर एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा? डिस्कार्ड होता जाएगा ना एग्जाम में, डिस्कार्ड होता जाएगा. आप दो केस साइमल्टेनियसली बनाओगे तो दैट इज गोइंग टू बी डिस्कार्डेड. बट अभी के लिए आई वुड से कि ओ को मदर होना ही पड़ेगा. इफ यू आर अज्यूमिंग ओ टू बी फादर ऑफ आर, आई फर्मली बिलीव आपके पास रिलेशन ये इस तरह से बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं पाएगा. ठीक है, सो ओ इज गोइंग टू बी मदर ऑफ आर. आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है, सो यहाँ पर what is the relation between O and R? So O is going to be mother of R, or I would say R is going to be child of O. I'm not saying कि R का gender क्या है. I still do not know R का gender, but O का gender is something I know. So I hope ये clear हुआ होगा. ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं. चलिए. So now the next topic that we are going to study is pointing to a person. Type 1 हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है. अब टाइप 2 पर आते हैं, जहां पर आपके पास जो क्वेश्चन होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा. पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अ वुमन साइड. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि who is saying to whom. For example, in this question, pointing to a man is being pointed to in the photograph. In the photograph, a woman is saying something. Now, what this woman is saying, let us try to figure that out. कि woman यहाँ पर क्या बोल रही? His brother's father is the only son of my grandfather. मतलब, in this type of question, you're always advised that you start from this my grandfather. ठीक है? To be more specific, let me tell you, you should always start with this keyword my. That my is a possessive pronoun in English. तीन टाइप के possessive pronoun होते हैं आपके पास, my, his और her. So यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो my की होगी. अगर क्वेश्चन में his और her भी दिया तो you will always be starting with my, because मैं अपने रिस्पेक्ट में कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे लिए चीजों को समझाना आसान होगा. That's why. If my is not there, his or her is there, so you should be starting from these any one of them. Okay, now who is saying that? A woman is saying something. What is saying? My grandfather. So let us say this is that woman and my grandfather. So he is going to have a parent and that parent is going to have father, and this is that woman's grandfather. Only son of my grandfather. So obviously only son I should make it here. However, there is another possibility that this is the woman, this is the parent, and this is the parent's father. And
this grandfather has the only son. Now you will be saying, then who is this person? Obviously, this can be some woman as well. That means this woman has mother. This woman is going to have a mother's father, and father has only one son. However, there can be another woman as well, but son is going to be only one. So these are the two possible cases that can happen in this particular case. ठीक है? तो माय ग्रैंडफादर नाउ एनी वन ऑफ देम कुड बी ट्रू. एज ऑफ नाउ मुझे ये ज्यादा बनाना आसान लग रहा है, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ. हालांकि इसके साथ भी ट्राई करते रहना चाहिए हमें. ठीक है. ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. चलिए, उसके बाद क्या बोला गया है? हिज ब्रदर्स फादर इज. दैट मीन्स दिस पर्सन इसके बारे में क्या बोला गया है? इसके बारे में बोला गया है हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. सो बेसिकली ये जो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर है ना, father, and father has only one son. However, there can be another woman as well, but son is going to be only one. So these are the two possible cases that can happen in this particular case. ठीक है. तो माई ग्रैंड फादर नाउ एनी वन ऑफ देम कुड बी ट्रू. एज ऑफ नाउ मुझे ये ज्यादा बनाना आसान लग रहा है, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ. हालांकि इसके साथ भी ट्राई करते रहना चाहिए हमें. ठीक है. ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर. चलिए, उसके बाद क्या बोला गया है? हिज ब्रदर्स फादर इज. दैट मीन्स दिस पर्सन इसके बारे में क्या बोला गया है? इसके बारे में बोला गया है हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. सो बेसिकली ये जो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर है ना, ये एक्चुअल में कौन है? हिज ब्रदर्स फादर. नाउ द क्वेश्चन राइजेस, हु इज हिज ब्रदर? हु इज हिज? हु, ये हिज किसको पॉइंट आउट कर रहा है? एक्चुअल में इस बंदे को पॉइंट आउट कर रहा है जहां पर जो क्वेश्चन बोला गया है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ. ओमन सेड. So that means there must be some man, his brother. So this man who is being pointed to, so that's why I'm making a dark point here. This is the man who is being pointed to, his brother's father. So he is going to have a brother. He is going to have a brother. This is the person who is being pointed to by this woman. He has a brother and he is going to have a father. He is going to have a father. Now, who is his father? Actually, so his brother's father is. तो अब इसका फादर कौन है? इसका जो भी फादर है वो कौन है? इसका फादर कौन है? द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर. तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर तो ये बनता है ना, ये अभी हमने बनाया है. ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, वुमन, ग्रैंड फादर, ओनली सन. So shall I say this person is also going to be the father of this person? ठीक है. Are you getting my point? Now let us see this question once again. His brother's father is. This is the woman. Woman is pointing to this person. So क्या बोल रही है इसके बारे में वो? His brother's father is. इसका जो भाई है, he has a brother. He has a father. Now this person is the only son of my grandfather. So woman has a grandfather. Grandfather's only son is this person. समझ आया? Now this is the diagram that we were looking for. क्या पूछा गया है? How is the woman in the man? How is the woman related to the man in the photograph? तो ये जो woman है वो किस तरह से related है इस man से photograph के अंदर? This has a brother, brother's father, father's daughter. Are you realizing that these two no one but siblings? ये दोनों siblings होंगे ना? That means this woman is going to be daughter. Sorry, sister. This woman is going to be sister. किसकी sister? इस person की. समझ आया है? चलिए. I hope this must be very much clear to all of you. आगे बढ़ते हैं हम. Now, looking at the lady in the photograph, this is the, that means this woman is
daughter, sorry, sister. This woman is going to be sister. किसकी sister? इस person की. Son. He has some men. Others his brother's father is the only son of my grandfather. So basically, ये जो only son of my grandfather है ना, ये actual में कौन है? His brother's father. Now the question arises, who is his brother? Who is his? Who ये his किसको point out कर रहा है? Actual में इस बंदे को point out कर रहा है जहाँ पर जो question बोला गया है, pointing to a man in the photograph on one side. So that means there must be some man. There must be some man. His brother. So this man who is being pointed to. So that's why I'm making a dark point here. This is the man who is being pointed to. His brother's father. So he is going to have a brother. He is going to have a brother. This is the person who is being pointed to by this woman. He has a brother and he is going to have a father. He is going to have a father. Now, who is his father? Actually, so his brother's father is. तो अब इसका father कौन है? इसका जो भी father है वो कौन है? इसका father कौन है? The only son of my grandfather. तो only son of my grandfather तो ये बनता है ना, ये अभी हमने बनाया है. Only son of my grandfather. Woman, grandfather, only son. So shall I say this person is also going to be the father of this person? ठीक है? Are you getting my point? Now let us see this question once again. His brother's father is, this is the woman. Woman is pointing to this person. So क्या बोल रही है इसके बारे में वो? His brother's father is, इसका जो भाई है, he has a brother, he has a father. Now this person is the only son of my grandfather. So woman has a grandfather, grandfather's only son is this person. समझ आया? Now this is the diagram that we were looking for. क्या पूछा गया है? How is the woman in the man? How is the woman related to the man in the photograph? तो ये जो woman है वो किस तरह से related है इस man से? Photograph के अंदर. This has a brother, brother's father, father's daughter. Are you realizing that these two no one but siblings? ये दोनों siblings होंगे ना? That means this woman is going to be daughter. Sorry, sister. This woman is going to be sister. किसकी sister? इस person की. समझ आया है? चलिए. I hope this must be very much clear to all of you. आगे बढ़ते हैं हम. Now, looking at the lady in the photograph, this is the next question. What is saying? Looking at the lady in the photograph, Tanya said. Now, as of now, you all know that Tanya generally is the name of a girl, but as of now, I'm not assigning her any gender. Tanya को मैं neutrally रख रहा हूँ, gender neutrally रख रहा हूँ. Tanya, she is my mother's daughter. ठीक है? क्या बोला गया? She is my mother's daughter. I should be starting my question with here. My mother. So this is Tanya. This is Tanya. Tanya's mother. Tanya's mother. Tanya's mother. और उनकी भी mother. This is Tanya's mother. Mother's mother. Right? और उसकी daughter. Now, उनकी daughter again, this person. However, there could be another person as well. Why I'm saying so? Maybe this mother has two daughters. One is Tanya's mother, second is Tanya's aunt. मौसी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं. So how is lady is related to Tanya? Now, in this type of question, the correct answer to this question completely depends on the option. But option तो दिया ही नहीं है. Don't worry, मैं option लिख देता हूँ. Let us say, मैं option लिखता हूँ. क्या क्या option लिख रहा हूँ मैं? First is mother. Second is aunt. Third is cousin. Fourth option में लिख देता हूँ बच्चों. Let me write this down. Fourth option में लिखता हूँ. Cannot be determined. Can't be determined. तो obviously in this situation you will be taking can't be determined. अगर ये ऑप्शन में है तो. बट अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, मान लीजिए ऑप्शन आपके ये हैं. मदर है, ठीक है, कजिन है, सिस्टर है और ब्रदर है. तो इस केस में मदर को कर दोगे टिक. ऑब्वियसली नाउ यू मस्ट, आई नो योर क्वेश्चन मस्ट बी व्हाट इफ मदर भी ऑप्शन में है और आंट भी ऑप्शन में है.
मदर भी ऑप्शन में है, आंट भी ऑप्शन में है, तो किसको टिक करूं, इसको या इसको? आइडियली आप यहां पर किसी को भी टिक करूं, आपको दोनों के मार्क्स मिलने चाहिए। मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूं, बट ऑब्वियसली नॉट एवरीथिंग इज आइडियल। बट इन दैट सिचुएशन माय डियर पीपल, यू कैन चैलेंज द आंसर की कि यार मैंने तो आंट टिक किया था, तुम मेरा गलत क्यों कर रहे हो? गलत तो मैं भी नहीं हूं। ठीक है, यू कैन चैलेंज द आंसर की। सो एनी एग्जामिनेशन बॉडी अवॉइड्स दिस टाइप ऑफ कंफ्यूजन। वो ऑप्शन या तो इस तरह से रखेगी, या फिर मदर और आंट में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, या फिर मदर और आंट में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। दोनों है तो आप आंसर को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इफ द क्वेश्चन वुड हैव सेड माय शी इज द माय मदर्स ओनली डॉटर। अगर ओनली डॉटर बोल देता यहां पर अगर ओनली डॉटर वो बोल देता, सो माय डियर पीपल, इन दैट केस वहां आप स्पेसिफिकली मदर को ही टिक करोगे, यू विल नॉट बी टिकिंग आंट। क्लियर हुआ है सभी को? ठीक है, चलिए अगेन अनदर क्वेश्चन ऑफ पॉइंटिंग टू अ लेडी। ठीक है, चलिए, so pointing to a lady, Arun said. Now Arun is saying again, I'm not allotting any gender to Arun, male, female, no. Pointing to a lady. I just only know that Arun is pointing to some lady. Arun could be a male or female. I know generally आप male ही consider करेंगे, करते हैं, but as of now मैं gender को consider नहीं करूंगा because accuracy मैं चाहता हूँ. So pointing to a lady, Arun said, the son of her only brother is the brother of my wife. थोड़ा सा फिर घुमाया है. Let's do it. My wife. So obviously now from this statement I'm saying that Arun is a male. इसको पढ़कर बोल रहा हूं अरुण मेल है, अरुण का नाम पढ़कर नहीं बोल रहा हूं कि अरुण मेल है, राइट? सो माय वाइफ, सो दिस इज अरुण, सॉरी अरुण तो मेल है ना, सर्कल से क्यों डिनोट करूं मैं फिर, मुझे तो इसे बॉक्स से डिनोट करना चाहिए। आपका अरुण है, अरुण इज गोइंग टू हैव अ वाइफ। ठीक है, माय वाइफ, अरुण's वाइफ, दैट मीन्स ब्रदर ऑफ अरुण's वाइफ। सो अरुण's वाइफ, अरुण's वाइफ एंड हर ब्रदर। नाउ दिस ब्रदर इज, अब इस ब्रदर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, दैट मीन्स दिस लेडी इज बीइंग पॉइंटेड आउट। क्या बोला जा रहा है उस लेडी के बारे में? द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। सो आर यू रियलाइजिंग हर ओनली ब्रदर मीन्स दिस लेडीज ओनली ब्रदर, दिस, हाँ। सो देयर मस्ट बी सम लेडी, देयर मस्ट बी सम लेडी, मैं इसको थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ, इससे अलग बना रहा हूँ, दिस मस्ट बी सम लेडी। ठीक है, देयर मस्ट बी सम लेडी, सो सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, दिस लेडी इज गोइंग टू हैव अ ब्रदर, दिस लेडी इज गोइंग टू हैव अ ब्रदर। ठीक है, हर ओनली ब्रदर एंड सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, सो ये उसका सन है। ठीक है, अब इन दोनों फिगर्स को जोड़ना है हमको। ठीक है, क्या बोला गया? द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। नाउ शी इज द लेडी हु इज बीइंग पॉइंटेड आउट, तो मैंने इसको यहां पर इसलिए पॉइंट कर दिया है, इसको मैंने पॉइंट कर दिया है। नाउ दिस इज द लेडी हु इज बीइंग पॉइंटेड आउट, ही शी हैज अ ब्रदर एंड ब्रदर सन, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। ठीक है, यहां तक हम आ गए हैं, यहां तक हम आ गए हैं, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। ठीक है, यहां तक हम आ गए। नाउ हु इज दिस पर्सन? एक्चुअली दिस पर्सन इज नो वन बट दिस पर्सन इज ब्रदर ऑफ अरुण वाइफ। सो ये रहा अरुण, अरुण इज गोइंग टू हैव अ वाइफ and this wife is going to have a brother. So how is the lady related to Arun? So this is the lady. ये किस तरह से अरुण से related? Now you can see that Arun's wife's brother. ठीक है, Arun's wife, थोड़ा सा complicated relation आएगा यहाँ पर। Arun's wife's brother, brother's father and father's sister. ठीक है, so you can see that this lady is no one but sister of Arun's father-in-law. क्या बोल रहा हूं मैं? ये उसकी वाइफ है, ये वाइफ के फादर है। जब भाई के फादर है तो उसके भी फादर होंगे ना, सो दिस मस्ट बी द फादर, फादर ऑफ whom? Arun's wife. That means this person is no one but this person is Arun's father-in-law. ये पर्सन कौन है? अरुण के फादर इन लॉ है, अरुण's फादर इन लॉ, और उनकी सिस्टर है। सो सिस्टर ऑफ अरुण's फादर इन लॉ।
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़े से ट्रिकी हैं, प्रैक्टिस के साथ आई फर्मली बिलीव यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं बच्चों। नाउ दिस इज द टाइप 3 नेम्ड एज कोडेड ब्लड रिलेशन। अब कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है, आपको कोड के फॉर्मेट में रिलेशंस दिए होंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल इफ x plus y means x is daughter of y, that means this plus sign is denoting daughter. X plus y means x is daughter of y. X minus is representing husband, minus is representing husband. X multiply y means x is brother, so multiply का मतलब brother है। So what is the relation p multiply q minus r show? तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? That means p multiply q, that means p is something of q. What is p of q? So multiply का मतलब होता है बच्चों, multiply means brother, so p is going to be brother of q. I have made p cross q, then q minus r. Now q is husband of r, q is going to be husband of r. तो क्या, so what does the relationship p cross q minus r show? अब क्या शो कर रहा है यहाँ पर, बहुत जो जो चीज शो कर रहा है वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। आई डेलिबरेटली डिड नॉट ब्रॉट द ऑप्शंस, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या शो कर रहा है ये। आई नॉट ओनली वांट टू शो यू ओनली वन और टू थिंग्स, आई वांट टू शो each and everything that is being shown in this relationship. If I talk about p, p is brother of q and p is brother-in-law of r. I repeat, p is brother of q and this brother has a wife, so obviously p is going to be brother-in-law of r. Vice versa, r is going to be sister-in-law of p. R is going to be sister-in-law of p. R is going to be wife of q. R is going to be wife of q. When it comes to q, q is brother of p, q is husband of r. These many relations are being shown in this particular question. आई होप क्लियर हुआ होगा। अगले वाले पे आएंगे, वहां पर और भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी कुछ देखने को मिल सकता है। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस वन p डॉलर q मींस p इज फादर ऑफ q, सो दिस मींस डॉलर का मतलब यहाँ पर फादर है बच्चों, हैशटैग का मतलब है मदर ऑफ q एंड स्टार का मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है सिस्टर। ठीक है, नाउ व्हेन यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम तो आपको ये लिखना होगा कि डॉलर का मतलब फादर को बोला गया है, देन हैशटैग का मतलब मदर को बोला गया है। ठीक है, देन स्टार मींस सिस्टर, star means sister, and then we have been asked, then how is D related to Q, D related to N in N hashtag A dollar B star D? ठीक है, हैशटैग स्टार डॉलर, ये तीन ही सिंबल है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एन हैशटैग ए बनाऊंगा। हैशटैग का मतलब है मदर, सो एन इज गोइंग टू बी, माय डियर पीपल, एन इज गोइंग टू बी होम, एन इज गोइंग टू बी मदर ऑफ ए, हाँ, नॉट डॉटर, मदर। सो एन इज गोइंग टू बी बच्चों मदर ऑफ ए, n is going to be mother of a. Then a dollar b, a is going to be father of, a is going to be father of b. यहां तक सभी को क्लियर हुआ है? a is going to be father of b, b star d, b is going to be sister, b is going to be sister of whom? D. Now the question is saying how is b related to n? Now you can see that n is going to have a sons, n is going to have a son a named a is going to have a daughter b, and daughter's sibling is D. That means A has two child, namely B and D. B is female. Gender of D is not known to me. So the question is asking how is D related to N? So D is grandchild of N. D is grandchild of N. Now if the question says whether grandson or granddaughter, that I do not know. Neither you know. So in that case, you will be saying data inadequate or cannot be determined. But what only thing I can say is that grandchild of n. With respect to D, if I were to ask you how is n related to D, if this were the question, so n is going to be grandmother. Father, D is father, father's mother. Which type of grandmother? Paternal grandmother or simply grandmother. Because grandmother are, one is father's mother and second is mother's mother. That means पैटर्नल ग्रैंडमदर एंड मैटरनल ग्रैंडमदर, जिसको आप दादी और नानी हिंदी में बोलते हो। सो इस केस में ये उसकी दादी है, पैटर्नल ग्रैंडमदर। ठीक है, अगर मम्मी की मम्मी होती है तो हम उसे नानी या मैटरनल ग्रैंडमदर बोलते हैं। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाते हैं। दिस वाज आस्किंग यूसी 2018। ठीक है, क्या बोला गया?
इफ 9 प्लस 8 मीन्स 9 इज चाइल्ड ऑफ 8, दैट मीन्स प्लस का मतलब है चाइल्ड, एंड 7 स्टार 6 मीन्स that 6 is the wife of 7. Now this instruction must be read very, very carefully. Why I'm saying so? The reason is 7 star 6. 7 star 6 को अगर आप देखें तो means it doesn't mean that 7 is wife of 6. 7 is wife of 6. ना 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 ना, उल्टा लिखा है उसने. 6 is wife of 7. The instruction in this direction. 6 is wife of 7. ठीक है, so star means wife. But आपको order का यहाँ ध्यान रखना है. Then which of the following statement can be derived from 2 plus 3 star 1 plus 4 star 5? वहां तक है. बनाते हैं इसको. 2 plus 3. So 2 is going to be child of 3. This is what 2 plus 3 means. Then 3 star 1. अब 3 star 1 का क्या मतलब है? That means 3 star 1 को अगर आप देखें तो 3 star 1 का मतलब होता है यहाँ पर 1 is wife of 3. ठीक है, उल्टा पढ़ना है आपको. 1 is wife of 3. So यहाँ पर बच्चों 1 is going to be wife of 3. So 3 must be husband and 1 is going to be wife. 1 is wife of 3. Then 1 plus 4. 1 plus 4 अगर आप देखेंगे, 1 plus 4 अगर आप देखते हैं, so when I say 1 plus 4, तो 1 plus 4 is again 1 is going to be child of 4. And 4 is star 5. So 4 star 5 means 5 is going to be wife of 4. 5 wife है किसकी? 4 की. So 4 must be the husband. This is how your relationship is going to be formed. Now what has been told? Now this was asked in UC. Chances are it must be multi-correct and I should be looking for all the options. So 2 is grandchild of 4. So 2 is grandchild of 4. हाँ, 4 has a daughter and daughter's child is going to be 2. Option A आपका correct है. Option A आपका correct है. Second बोल रहा है 1 is daughter of 5. 1 is the daughter of 5. तो 1 यहाँ पर daughter of 5 है. हाँ, 4 and 5 are husband wife and 1 is their daughter. So this is also true. 5 is grandfather of 3. 3 का grandfather 5 है. 5 cannot be grandfather because 5 is female. Option C is incorrect. 1 is the mother of 2. 1 is the mother of 2. तो 1 यहाँ पर mother of 2. हाँ, 2 has father 3, mother 1. ये भी सही है. All these options are correct. चलिए. This was asked in NIFT. Pointing towards a person in the photograph, Amy said. Now, Amy is saying something. He is the only son of the father of my sister's brother. Again, I'm going to start with this. My sister's brother. Who is saying that? Amy. Do I know the gender of Amy? No, I don't. So, Amy, sisters, and her brother. Amy is going to have a sister and sister's brother. Obviously, this must be Amy's brother as well. My sister's brother, yani ki Amy's brother. Father of my sister's brother, yani ki these people have a father. Because Amy, this sister, and this brother all are siblings, so they are going to have a common father, obviously. So this is going to be the father. Okay, father of my sister's brother. Then only son of the father, only son. Now this person has only one son, so we have already one son. That is, Amy must be female. Now Amy can't be male, otherwise there would be two sons. So Amy is going to be the female, only son. Now who? Okay, so he is the only son. Now this is the only son who is being talked about. So so he is the only son of the father of my sister's brother. So how is that person? That means this person who is being pointed to. This is the person who is being pointed to. I hope आपको ये समझ आएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ. How is that person related to Amy? So Amy's brother. ये कौन है? Amy का brother है तो यहाँ पर mother है, option father है, maternal uncle है, none of these है. None of these होगा. ठीक है? तो देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो. चलिए अगले पर आते हैं. Now this question, ये blood relation का है, थोड़ा सा different है. A party consists of grandmother, father, mother, four sons and their wives and their son. काफी बड़ी hierarchy. चलिए बनाते हैं पर. A party consists of a grandfather. Sorry, grandmother. So this is going to be grandmother. A father, mother. So एक father हो जाएंगे और एक mother हो जाएंगी. ठीक है?
फादर मदर फोर सन। ठीक है, ये ग्रैंड मदर है, उनका एक बेटा है और एक बहू है। फादर मदर फोर सन। Now four sons and their wife. So they are going to have a four son. This is one son, this is second son, this is third son, this is fourth son. These are the four son that we can see here. Four son and their wives. Their wives. तो मैं wives को ही बनाते जा रहा हूँ. Their wives. Father, mother, four sons, their wives, and one son and two daughters to each of the sons. So one son and two daughters. 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 ठीक है, समझ आ रहा है? How many females are there at all? Females कितनी है? Now count the females. 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ऑप्शन दिख रहा है क्या 14? हाँ दिख रहा है. 14 is going to be the correct option. समझ आ रहा है सभी को कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, देख लेते हैं और भी कोई क्वेश्चन आया है क्या? हाँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन. P's father is Q's son. So let us draw it. P's father. Oh, P का जेंडर नहीं पता है ना मुझे, तो P का जेंडर थोड़ी डिसाइड कर सकता हूं मैं. So I would correct myself and I would make it once again. P's father is Q's son. P's father. This person is Q's son. Q's son. P's father is Q's son. ठीक है, P के जो फादर है वो Q के बेटे हैं. M is the paternal uncle of P. M is going to be uncle. What kind of uncle? Paternal uncle, father's brother, चाचा. ठीक है, M is uh, M is paternal uncle of P. So that means this is P's father. This father must have a brother whose name is M. ठीक है, यहां पर M की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप हटा सकते हैं. चलिए, so M is the paternal uncle of P and N is the brother of Q. N is going to be brother of Q. Q के जो ब्रदर है वो N है. N is brother of Q. How is N related to M? So M, this is now. यहां पर आप देखते हैं क्या होगा. चार ऑप्शन है, ब्रदर, कजिन, नेफ्यू, नन ऑफ दिस. हाउ इज, क्या पूछा गया? हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? सो एन के बारे में अगर आप बात करें तो एन इज वन जनरेशन अबोव. एन इज वन जनरेशन अबोव. ठीक है, सो ऑब्वियसली एन कैन नॉट बी ब्रदर, एन कैन नॉट बी कजिन, एन कैन नॉट बी नेफ्यू आइदर. नन ऑफ दिस. ठीक है, लेट मी टेल यू वंस अगेन. एम हैज अ ब्रदर, ब्रदर्स parent, and this parent has a sibling. सो पेरेंट के सिबलिंग को या तो आप चाचा बोलोगे या मामा बोलोगे, आइदर पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल. अंकल वाला तो ऑप्शन कहीं नहीं है. यू आर बीइंग आस्क्ड हाउ इज एन रिलेटेड टू एम. सो एन इज वन जनरेशन अबोव. एन के बारे में पूछा तो हाउ इज एन रिलेटेड. सो एम इज आइदर पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल. इट हैज नॉट बीन कंफर्म्ड because I don't know the gender of Q. Had I known it, I would certainly said that this is going to be paternal or maternal uncle. However, in options दोनों ही नहीं है ना, अंकल का तो ऑप्शन ही नहीं है. सो नन ऑफ दीज ही हम मार्क करेंगे. ठीक है, चलिए दिस क्वेश्चन. दया हैज अ ब्रदर अनिल. सो अब देखिए, क्योंकि हम प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रही है, तो आप देख रहे होगा कि धीरे धीरे हम लोग का भी पेस बढ़ता चला जा रहा है और आपका भी बढ़ेगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ और बनाते भी जा रहा हूँ, और ऐसा एक्चुअल में एग्जाम अप्रोच में एग्जाम में यही अप्रोच होनी भी चाहिए आप लोगों की. सो दया हैज अ ब्रदर अनिल. सो दिस इज दया. नाउ अगेन, दया को मैं जेंडर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि दया कुड बी मेल और फीमेल. या तो वो सीआईडी में हो सकता है या वो तारक मेहता में हो सकती है. सो आई डोंट नो whether दया इज मेल और फीमेल, इसलिए मैं यहाँ पर दैट्स दिस इज द रीजन आई डोंट असाइन एनी जेंडर टू एनी नेम. अब आई होप ज्यादा अच्छे से आप लोग को ये चीज डाइजेस्ट हुई होगी. चलिए, सो दया हैज अ ब्रदर अनिल. दया इज गोइंग टू हैव अ ब्रदर अनिल. दया इज द सन ऑफ चंद्रा. दया इज गोइंग टू बी सन ऑफ, तो यानी कि मेल है, सन ऑफ चंद्रा. बिमल इज चंद्रास फादर. चंद्रा के जो फादर हैं वो बिमल हैं. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ बिमल? बिमल वन चाइल्ड और चाइल्ड के दो बच्चे हैं
इस जो चंद्रा है, चंद्रा का जेंडर नहीं पता है मुझे, नाउ चंद्रा कुड बी मेल और फीमेल। इफ चंद्रा इज अ मेल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ बिमल। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर सारे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो दो जनरेशन नीचे है। सो वन जनरेशन इज चाइल्ड चंद्रा, और फिर ये चंद्रा बिमल्स ग्रैंड चाइल्ड आर डी एंड ए। तो ग्रैंड चाइल्ड का कहीं ऑप्शन है क्या? ग्रैंड सन, यस, ग्रैंड सन का ऑप्शन है ना। In terms of relationship, what is Anil of Bimal? So Anil is going to be grandson. Now it could be maternal grandson, paternal grandson. As of now, option में ऐसा कुछ भी mention नहीं है. That's why simply grandson is going to be the correct one. Clear हुआ है सभी को? So finally, we have completed this chapter. I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ में आया होगा. साथ ही साथ you should be joining our social media groups, right? You can follow us on Instagram. You can join our Telegram group. यहाँ पर तो आपको करना ही चाहिए. I would always say यहाँ पर आपकी doubt clearance होते हैं. ठीक है, so you should definitely be joining this group. देन यूट्यूब पे भी काफी अच्छे अच्छे वीडियो दिखते हैं, ठीक है, नई नई आपको शॉर्ट्स दिखेंगे। इंस्टाग्राम पे यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ न्यू रील्स। सो आई होप दिस ऑल इज, यू फाइंड दिस वेरी वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फॉर अंटिल द नेक्स्ट सेशन आई एम सेइंग अ बाय टू यू। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।